कभी सोचा है कि बड़े बड़े साम्राज्य, बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे एक झटके में ढह जाती हैं? कई बार इसकी वजह सिर्फ एक होती है, किसी एक सही आवाज को नजरअंदाज कर देना। तो चलिए आज हजारों साल पुराने एक ऐसे ही सबक को समझते हैं जिसकी गूंज आज के बोर्डरूम तक सुनाई देती है। तो सवाल यही है, इतना विशाल, इतना शक्तिशाली साम्राज्य आखिर अंदर से ही कैसे ढह गया? ऐसी क्या गलती हो गई? और इसका जवाब जितना आसान है उतना ही हैरान करने वाला भी, क्योंकि उन्होंने एक आवाज को अनसुला कर दिया था। एक ऐसी आवाज जो आने वाले कल को साफ साफ देख रही थी। तो ये कहानी हमें ले चलती है हस्तिनापुर के उस दरबार में जो राजा धृतराष्ट्र के राज में, कह सकते हैं कि लालच और महत्वाकांक्षा के धुंध में कहीं खो गया था। लेकिन उसी अंधेरे के बीच सच की एक लौ जल रही थी, और वो थे विदुर। देखिए, विदुर की जो स्थिति थी ना, वो बड़ी ही अनोखी थी। वो ऋषि व्यास के बेटे थे, मतलब शाही खानदान से तो थे, लेकिन उनकी माँ एक दासी थी। इसी वजह से वो कभी सिंहासन पर अपना हक नहीं जता सकते थे, और इसी बात ने उनकी सलाह को सबसे कीमती बना दिया, क्योंकि उनका कोई निजी स्वार्थ था ही नहीं। जो भी था सिर्फ राज्य का भला। और क्योंकि उनका अपना कोई एजेंडा नहीं था, विदुर ने हमेशा सच का साथ दिया, वो भी तब जब सच बोलना सबसे ज्यादा मुश्किल था। जब उन्होंने देखा कि पांडवों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, तो वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने सीधे सीधे राजा धृतराष्ट्र को चेतावनी दी। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, अन्याय और धोखे का रास्ता हमेशा तबाही की तरफ ही लेके जाता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो तब भी सच थी और आज भी किसी भी लीडर के लिए उतनी ही सच है। लेकिन उनकी हिम्मत की असली परीक्षा तो तब हुई जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था। सोचिए, जहां बड़े बड़े योद्धा और ज्ञानी सिर झुकाए खड़े थे, वहां सिर्फ विदुर ने आवाज उठाने की हिम्मत की। और उनके ये शब्द सिर्फ एक विरोध नहीं थे, ये एक भविष्यवाणी थी कि जहां सम्मान नहीं, वहां कोई कुछ भी नहीं बच सकता। विदुर के यही सिद्धांत, सच के लिए खड़े होने की यही हिम्मत, ये सब मिलकर ही विदुर नीति कहलाते हैं। एक ऐसा फलसफा जो सदियों बाद भी हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। विदुर नीति का पूरा सार इन 3 स्तंभों पर टिका है। पहला, नैतिकता यानी एथिक्स, जो सही गलत का रास्ता दिखाए। दूसरा, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, जिससे भरोसा कायम हो। और तीसरा, सत्य यानी ट्रूथ, जो इन दोनों को मजबूती से पकड़ कर रखे। और अगर इनमें से एक भी पिलर कमजोर हुआ तो पूरी इमारत का गिरना तय है। तो अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी ये बातें आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहां फिट होती हैं? मतलब आज की किसी कंपनी में विदुर की भूमिका कौन निभाता है? इसका जवाब है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये बस एक नया शब्द है उस सोच के लिए जिसकी नींव विदुर ने सदियों पहले रखती थी। ये वो नियम और प्रक्रियाएं हैं जो पक्का करती हैं कि कोई भी कंपनी ईमानदारी और सही तरीके से चले। असल में हम कह सकते हैं कि विदुर दुनिया के पहले गवर्नेंस एक्सपर्ट थे। ये टेबल देखिए, इससे बात और भी साफ हो जाएगी। जिसे विदुर सच्ची सलाह देना कहते थे, उसे आज हम बिजनेस एथिक्स कहते हैं। उनकी जो चेतावनियां थीं, वो आज का रिस्क मैनेजमेंट है। और मूल्यों के लिए खड़े होना, आज ये काम एक एथिक्स एंड गवर्नेंस ऑफिसर का होता है ना? कमाल का कनेक्शन। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। जैसा कि यहां लिखा है, विदुर के पास कोई सीधा पावर नहीं था, वो फैसले नहीं ले सकते थे, लेकिन उनका प्रभाव, उनका इन्फ्लुएंस जबरदस्त था। सब उनका सम्मान करते थे। पर जब आखिरी फैसले की घड़ी आई, तो सत्ता के नशे में उनकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? विदुर के इस विरासत से हमारे लिए अंतिम और सबसे जरूरी सबक क्या है? पहला सबक बिल्कुल बुनियादी है। प्रॉफिट, ग्रोथ, इनोवेशन, ये सब जरूरी हैं, लेकिन अगर नैतिकता और अच्छी गवर्नेंस की नींव मजबूत नहीं है, तो ये सब रेत पर बने महल की तरह हैं जो कभी भी ढह सकते हैं। दूसरा सबक एक सीधी चेतावनी है। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक विदुर होता है, कोई ऐसा इंसान जो कड़वा सच बोलता है, और उस आवाज को दबाना या अनसुना करना सीधे सीधे बर्बादी को न्योता देने जैसा है। और तीसरा सबक हमें लीडरशिप का असली मतलब सिखाता है। असली ताकत कुर्सी या पद में नहीं, बल्कि चरित्र में होती है। एक सच्चा लीडर वो है जो हमेशा ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ फैसले लेता है, क्योंकि वही एक ऐसा संगठन बना सकता है जो हर मुश्किल का सामना कर सके। तो ये कहानी हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है।
हमारे अपने संगठनों में, हमारी टीमों में वो विधुर कौन है? वो कौन सी आवाज़ है जो मुश्किल लेकिन ज़रूरी सच बोलती है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उस आवाज़ को सुना जा रहा है?